SE Media Network present. भक्ति और आस्था का महाकेंद्र इस्कॉन मंदिर द्वारका। आपको बता दें कि इस्कॉन मंदिर द्वारका में निरंतर जहां गरीब गुरबा की सेवा की जाती है, वहीं बीमार और तीमारदारी भी, जी हां, इलाज भी। आपको बता दें कि 2020 के कोविड के समय में इस्कॉन द्वारका द्वारा निरंतर बीमारियों को दूर भगाने के लिए बेड ऑक्सीजन के साथ इलाज करवाई गई। तो वहीं इस व्यवस्था के बाद भोजन की व्यवस्था, जो सबसे पहली रोजी रोटी में बाधा बनती है, उन्हें भी दूर किया गया। करोड़ों परिवार को भोजन पहुंचाया गया, जी हां। और निरंतर 2021 में भी भोजन की यह व्यवस्था आरंभ हुई और लोगों जरूरतमंदों तक यह भोजन पहुंचाया गया। इस्कॉन मंदिर द्वारका के द्वारा निरंतर सेवा की जाती है। नर सेवा से नारायण की सेवा की जाती है और यही इस मंदिर को खास बना देता है। आपको बता दें कि वैलेंटाइन डे पाश्चात्य प्रेम का प्रतीक, लेकिन इस पाश्चात्य प्रेम से बिल्कुल अलग थलग कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम के साथ वैलेंटाइन डे मनाया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार आज प्रेम दिवस है, यानी वैलेंटाइन डे। लेकिन प्यार का पहलू क्या है? क्या इसे हम सिर्फ रूहानी माने या जिस्मानी? आज हम धर्म और आस्था के, भक्ति के केंद्र में दिल्ली के द्वारका में हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि राधा और कृष्ण का प्रेम और असल जिंदगी में किस तरह प्रेम की परिभाषा होनी चाहिए, किस तरह हम अपने माँ बाप से, समाज से या देश से प्रेम कर सकते हैं। हमारे साथ प्रभु जी हैं। निरंतर हर विषय पर प्रभु जी के माध्यम से हम लोगों को ज्ञान मिलता है। आज भी हम जितने इस ज्ञान सागर से बूंदे निकाल सकें, वो हमारे लिए कम होगा। तो बने रहिए। और प्रभु जी, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, प्रेम दिवस मनाया जाता है, लेकिन इसका सही मायने क्या है? देखिए, वैसे तो बताते हैं कि जो वैलेंटाइन थे, ये तो विदेश में व्यक्ति थे, एक संत हुए हैं जिन्होंने प्रेम करना चाहा राजा की पुत्री से, लेकिन उनका प्रेम जब सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उन्होंने आज ही के दिन पे अपने प्राण त्याग दिए, सुसाइड कर लिया। तो वहाँ पर तो मृत्यु दिवस है, लेकिन पुण्य तिथि है। लेकिन हमारे भारत में उसे प्रेम के इजहार का तरीका बताया है। लेकिन प्रेम का इजहार आप करोगे किससे? इस संसार में हर एक चीज अशाश्वत है, कुछ भी शाश्वत नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं, माम उपेत्य पुनर्जन्मम दुखालयम अशाश्वतम। ये जगत दुखों का सागर है और यहाँ कोई भी चीज परमानेंट नहीं, टेम्परेरी है। इस टेम्परेरी जगत का प्रेम भी टेम्परेरी है। यहाँ पर कैसे है कि संसार का प्रेम देह आसक्तियों पर ही निर्भर करता है। जब तक देह है तब तक प्रेम है, देह नहीं है उसके बाद कौन किसका प्रेम करता है। जब तक मेरी इच्छा पूरी हो रही है तब तक प्रेम है, जब इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो प्रेम नहीं है। तो यहाँ पर शास्त्र कहते हैं ये लोहे के समान है और प्रेम सोने के समान है। तो लोहे का प्रेम देख करके संसार इसको प्रेम बोलता है, लेकिन ये प्रेम नहीं। सच्चा प्रेम तो किया जा सकता है उससे जो शाश्वत है, यानी भगवान श्री कृष्ण। तो आज नित्यानंद त्रयोदशी के दिन भगवान बलराम बनकर जो द्वापर में आए, वही बलराम आज नित्यानंद बनकर प्रकट हुए। तो आज इस्कॉन द्वारका के माध्यम से हमने बोला है, लोग अपने प्रेम का इजहार काव्य रचनाओं में करें और ठाकुर जी के लिए प्रेम पूर्वक अपनी कलाकृतियां, अपनी अनुभूतियां जाहिर करें कि वो प्रेम जो कभी समाप्त नहीं होता है। तो ये प्रेम का तरीका है। संसारी प्रेम काम इच्छाओं पर है और भगवान का प्रेम बहुत ऊंचा है। इस संसार में कहते वहां है लव, यहाँ है लस्ट। तो ये अपोजिट है, क्योंकि जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष की छाया काले रंग की होती है, तो वृक्ष हरा होता है लेकिन उसकी छाया काली है। ऐसी प्रेम हरा भरा है, लेकिन उसका यहाँ जो विकृत स्वरूप है वो छाया स्वरूप काला है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। वो किसी न किसी हेतु पर आधारित है, हेतु पूरा न होने पर वो नष्ट होता है।
इस वैलेंटाइन डे पे युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को यही बोलेंगे कि डोंट वेस्ट योर टाइम, यूटिलाइज योर टाइम फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। अपने समय को कृष्ण भावनामवित होने में लगा। हम ये नहीं कहते संसार में प्रेम मत करो, माता पिता से प्रेम करो, शिक्षा संस्थाओं से प्रेम करो, गुरुजनों से प्रेम करो, लेकिन प्रेम के आधार पर अपने जीवन को नष्ट मत करो। तो वो है कि जीवन में अगर कृष्ण भक्ति हो तो आनंद का जीवन है, अगर कृष्ण भक्ति ना हो तो जितना भी प्रेम है वो नकली है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं आस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। अगर कृष्ण प्रसन्न हो गए तो सारे लोग अपने आप ही आपसे प्रेम करेंगे, और अगर कृष्ण असंतुष्ट रह गए तो आप जिनको भी प्रेम करेंगे वो अंत में धोखा ही दे जाने वाले हैं। तो इससे बेहतर है कि कृष्ण को केंद्र में रख के संसार से प्रेम किया जाए। जैसा कि आपने प्रशांता मुकुंद जी की वाणी से आपने जाना कि प्रेम क्या है, हम जितना जाने जितना समझे वह कम है। राधा और कृष्ण का प्रेम तो जगत विख्यात है। आज इस प्रेम दिवस पर आइए इस्कॉन द्वारका और यहाँ भक्ति और प्रेम रस में आप भी सराबोर हो जाइए। आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, यूं ही हम लेकर आते रहेंगे भक्ति प्रसंग के साथ, ऐसे महागुरुओं की वाणियों के साथ आपके जीवन में एक नई आशा के किरण लाने के लिए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आंखें, क्योंकि दिखाते हैं सच और कुछ। बता दें कि इस्कॉन मंदिर में सेवा भाव, भक्ति, प्रेम का एक बेहद सुनहरा मिला जुला स्वरूप देखने को मिलता है। अगर आप आज तक द्वारका इस्कॉन मंदिर नहीं पहुंचे हैं तो जरूर जाएं। वहां आपको कृष्ण भक्ति का अनोखा नजारा मिलेगा। कवि के रूप में भक्तों ने कृष्ण के साथ आराधना की, उनकी आराधना की। राधा और कृष्ण कहते कहते जुबान थकते नहीं थे। आपको बता दें कि यहाँ आकर मन को तो तृप्त होगा ही, साथ में आप घर लेकर जाएंगे सुकून। और इस सुकून को पाने के लिए अगर आप 2 क्षण निकाल कर यहाँ आते हैं तो निश्चित रूप से आपका जीवन सफल हो जाता है। आप अपने भरोसेमंद चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें, आपसे अनुरोध है यह। अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं।